नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल चैनल पर। भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। तो आखिर किस नेता ने ये स्वीकारा है और किस आधार पर ये आरोप लगाने का काम किया गया है खुद की ही पार्टी के बारे में, इसे समझने के लिए स्क्रीन पर नजर डालिए। इस ट्वीट को पढ़िए जिसमें लिखा है, कर्नाटक बीजेपी फॉर इंडिया सीनियर्स एससी लीडर एंड 7-time MP Ramesh Jigajinagi expresses displeasure over not inducting him into the Narendra Modi cabinet। अब पहली मर्तबा इसको पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि जिस व्यक्ति के बारे में रमेश जी के बारे में बताया गया है, जो कि सांसद है, 7 बार सांसद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहे हैं और स्केड्यूल कास्ट यानी पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर क्योंकि उन्हें बीजेपी में कैबिनेट में जगह नहीं मिली तो उन्होंने अपना जो है डिस्प्लेजर, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। लेकिन नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पोल पट्टी खोलने का काम किया है। क्या बड़े खुलासे किए हैं उन्होंने और किन चीजों से पर्दाफाश किया है, इस तमाम चीजों को हम समझेंगे। लेकिन इस ट्वीट पर सबसे पहले नजर डालिए। इसमें लिखा है, डिसमेड बीजापुर MP told reporters in Vijaypura, I don't need the cabinet post, I need people. When I returned back to the constituency, many people cursed me. Several people argued with me that they had cautioned me about the BJP being anti-Dalit. यानी जब मैं अपने क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में आता हूं तो मुझे लोगों ने बहुत बुरा बुरा कहा, लोगों ने मेरी निंदा की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। इस बारे में लोगों ने पहले ही जो है आशंका जताई थी या पहले ही आश्वस्त करने का काम यहाँ पर रमेश जी को किया, जो सांसद थे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, तो इसे लेकर उनका कहना है कि उन्हें कैबिनेट में आने की लालसा नहीं है, उनके लिए लोग ही सब कुछ है। और लोग अगर निंदा जता रहे हैं, लोग आश्वासन जता रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी में अगर ये थे तो इनके लिए बहुत शर्म की बात है। और जाहिर है कि अब इन्होंने जो डिस्प्लेजर शो किया है, अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। देखिए क्या लिखा है, there is a pressure from people for the cabinet post. Is it justice or injustice? In the entire South India, I am the only Dalit leader to have been elected 7 times for the parliament. यानी दक्षिण भारत के इकलौते ऐसे सांसद है जिसे चुना गया हो जो कि दलित कम्युनिटी से आता हो, यानी दलित लीडर जो है वो इकलौते हैं साउथ इंडिया से। और अगर ऐसे में उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिल रही है तो दोस्तों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर एक सांसद जो दलित समुदाय से ताल्लुकात रखता है और वो दक्षिण भारत का इकलौता सांसद है, उसे कैबिनेट में जगह नहीं मिल रही है, तो आप इतनी जनसंख्या जो दलितों की है उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक सांसद जो होता है अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जहां जिस समुदाय से वो ताल्लुकात रखता है। और अगर एक दलित नेता को कैबिनेट में जगह नहीं मिल रही इस फैक्ट के बावजूद कि वो 7 बार सांसद रहा है बीजेपी से, यानी एक तगड़ा नेता तो वो है, उसका मास सपोर्ट भी इतना है, पिछड़े वर्ग का भी है, तो आखिर क्यों उसे कैबिनेट में जगह नहीं मिली? समझने और सोचने वाली बात है। Everyone from the upper caste become the cabinet minister. Haven't the Dalits supported the BJP? I am deeply pained. Jigajinath expressed his displeasure at the party's high command for referring and preferring upper caste over Dalits in the cabinet. अब ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है जिसे समझने की जरूरत है। रमेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगड़े वर्ग को ज्यादा प्राथमिकता देती है बनाम पिछड़े वर्ग, यानी दलितों को कैबिनेट में जगह नहीं मिल रही है लेकिन अपर कास्ट को जगह पे जगह मिल रही है, अपर कास्ट जो है वो कैबिनेट में जा रहे हैं। तो आखिरकार ये दलितों के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है, इसका असल कारण क्या है, अपने आप में सवाल है। Jigajinath is a 7-time parliamentarian who won 3 consecutive elections from Chikodi constituency and 4 times from Bijapur segment. He has never lost the parliamentary election in his over 4-decade-long political career. 4 दशक के लंबे राजनीतिक सफर में एक मर्तबा भी जिस सांसद ने हार का सामना नहीं किया, जिसे बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा और वो कभी भी हारा नहीं, उसे पार्टी ने कैबिनेट में भी जगह देना उचित नहीं समझा और इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी कहा। ये अपने आप में समझने के लिए काफी है कि आज भी बीजेपी मनुवादी मानसिकता से कितनी ज्यादा प्रभावित है। अब देखते हैं अलग अलग सोशल मीडिया में हर
अलग अलग चैनल्स जो है हमारे है सोशल मीडिया के माध्यम से खबर जिससे पहुंचते हैं, उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दर्ज की है। मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकर है ऑल्ट न्यूज के, उन्होंने लिखा है यू विल हार्डली सी दिस बीइंग रिपोर्टेड बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया। जाहिर तौर पर कोई भी बड़ा मीडिया संस्थान जो है इसे नहीं चलाएगा, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर आप न्यूज पे भी नजर डालेंगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो अपर कास्ट का ही है। आप किसी भी एंकर का नाम ले लीजिए, वो जो है ऊपर या अपर कास्ट से, और खासतौर पर पंडित, ब्राह्मण, ठाकुर, इन्हीं समुदाय से ताल्लुकात रखता है। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों दिखाएगा कि दलित का नेता कैबिनेट में नहीं है। बीजेपी लीडर एमपी रमेश जिगाजी नागी, 7-time parliamentarian, expressed his displeasure at BJP for India's preferential treatment towards upper caste members who were Dalits in cabinet appointments। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुबैर अभी यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अपर कास्ट को महत्वता, प्राथमिकता दी जा रही है पिछड़े वर्ग की अपेक्षा। दूसरा देखिए, न्यूज डिक्शनरी ने क्या लिखा है। कर्नाटक के विजयपुरा से भाजपा सांसद रमेश जिगाजिनागी ने अपनी ही पार्टी पर लगाया बड़ा आरोप। अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र में ज्यादातर मंत्री अगड़ी जाति के हैं। ज्यादातर मंत्री अगड़ी जाति के हैं, मंत्रिमंडल में दलितों को प्रमुखता नहीं दी जाती है। भाजपा सांसद रमेश जिगजानी ने आरोप लगाया है। द वायर ने क्या पब्लिश किया है। डीपली हर्ट विद बीजेपी ओवर नॉट फाइंडिंग प्लेस इन यूनियन कैबिनेट सेज कर्नाटक दलित एमपी Ramesh Jigajinagi, a veteran BJP leader, has won 7 consecutive parliamentary election, has never faced a defeat in his 4-decade political career। जनसत्ता ने लिखा है, समर्थक मारते हैं ताना, कहते थे बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है, मत जाओ। सामने आया 7 बार के दलित सांसद का दर्द। कांग्रेस ने लिखा है, द बीजेपी एंड द मोदी गवर्नमेंट आर एंटी दलित according to senior BJP leader and 7-time MP Ramesh Chandapa Jigajinagi। He's from Dalit community, disappointed at not being a minister in the Modi government. He said, many people are telling me that BJP is against the Dalit। The Modi's government cabinet is dominated by the upper caste individuals। Didn't Dalit support the BJP? I am deeply hurt by this। यानी अलग अलग फोरम से ये खबर पढ़वाने का ये मेरा ये मतलब था कि आपने जिस भी सोर्स पर, सूत्र पर अगर आपने नजर डाली हो तो आपको समझ आ गया हो कि ये किसी भी सेंट्रिस्ट ने, किसी भी राइटिस्ट ने, या किसी भी जो कहते हैं ना कि सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, किसी ने भी इस पर प्रकाश डालने का काम नहीं किया है, क्योंकि ये दलित से जुड़ी खबर है और दलित से जुड़ी खबर या पिछड़े वर्गों की आवाज उठाने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर केवल दलित तक ही मामला नहीं है, यहाँ पे बात है प्रतिनिधित्व का। और यहाँ पे दलित ना होकर कोई और समुदाय भी होता तो उतनी ही प्रमुखता के साथ में और मेरा चैनल इसकी आवाज उठाता और इसकी पैरवी करता। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी होता, किसी भी वर्ग का होता, अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन को आप सोच रहे हैं कि वो क्षमता नहीं है उसके अंदर, तो 7 बार उसने कैसे चुनाव जीता, किस तरीके से, अगर उसने 4 दशक का उसका रिकॉर्ड है कि उसने कभी हारा नहीं है, तो क्या उस व्यक्ति में कैपेबिलिटी नहीं है, क्या उस व्यक्ति में क्षमता नहीं है? निश्चित तौर पर है। तो यानी इससे तो साफ हो जाता है कि मनुवादी मानसिकता रखने वाली, ये अगड़े वर्गों की अगुवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी के दिल में, पार्टी के संगठन में पिछड़े वर्गों के लिए सम्मान बिल्कुल भी नहीं है। और ये जब चुनावी प्रचार में मंगलसूत्र, मुर्गा, मटन और न जाने क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल न केवल विपक्ष के लिए करते हैं, बल्कि आप अपने जाटव और तमाम जो पिछड़े वर्ग है उनके जो कार्ड खेलते हैं, तुष्टिकरण का कार्ड खेलते हैं, ताकि पोलराइजेशन के माध्यम से आप वोटर्स के एक सेक्शन को अपने साथ लुभा ले। लेकिन आपका ये असल चेहरा अब सामने खुद आपके ही नेता ने लाया है। और अगर आपका नेता ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है कि आप दलित विरोधी हैं, और 7 बार जीतने के बावजूद कैबिनेट में जगह इस मंत्री को इस वजह से नहीं मिलती है क्योंकि वो दलित था, तो ये अपने आप में शर्मनाक है। और सबसे शर्मनाक ये है कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल ने इस पर कोई खबर नहीं चलाई, ना आप लोगों का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। इसे समझने के लिए आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद, बहुत ही बेसिक सी बात है, किसी की क्षमता का टेस्ट कब होता है कि उसने क्या परफॉर्मेंस रिजल्ट्स में दिए। और रिजल्ट्स में आप देख लीजिए, 4 दशक में अगर कोई व्यक्ति नहीं हारा है तो उसके अंदर क्षमता ही क्षमता है। बावजूद उसके कास्ट को आपने प्राथमिकता दी, उसकी कास्ट को आपने प्रायोरिटी पे रखा कि नहीं उसकी कास्ट पिछड़ी है तो हम उसको कैबिनेट में शामिल नहीं करेंगे। तो ये दोहरा मापदंड आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का क्यों है? ये हम सबका साथ, सबका विकास, ये सबका विश्वास और न जाने सबका क्या क्या, ये केवल चुनावी प्रचार में ही इस्तेमाल करने वाले महज जुमले के रूप में देखा जा सकता है।
संसद में किस तरीके से झूठ की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी करती है, ये भी किसी से नहीं छुपा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट पर कि आखिरकार एक दलित को इतनी क्षमता रखने के बावजूद भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली, और इस पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम 2 रुपए ट्वीट वाले आईटी सेल प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग अब इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।